और आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धनबाद जिला अंतर्गत पटेल सेवा समिति, सरदार पटेल सेवा समिति, जिनके माध्यम से, जिनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। निसंदेह जब हम अलग भारत की, आज़ाद भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कई ऐसे चेहरे आते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर किया था। लेकिन जब सरदार पटेल की बात आती है तो हम उस भारत को पाते हैं जो आज भारत हमारे सामने है। अगर आज सरदार पटेल ना होते, सरदार पटेल अगर भूमिका ना निभाए होते तो शायद हमें असम जाने के लिए, नागालैंड जाने के लिए, उड़ीसा जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए हमें वीज़ा देना पड़ता। तो आज जिस भारत की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जिस भारत को हम अखंड कह पा रहे हैं, जिस भारत को हम एक रूप में, एक सूत्र में बंधे हुए देख पा रहे हैं, इसमें बिना किसी विवाद के, बिना किसी शक संदेह के अगर सबसे बड़ा योगदान किन्हीं का है तो देश के महान रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उनके कारण आज देश हमारा अखंड भारत जो भी हम नक्शे में हमें है वो सरदार पटेल की भूमिका के कारण ही है। तो निसंदेह आज ऐसे महापुरुष की आज 150वीं जयंती है और हम उनके मानने वाले, उनके आदर्शों पे चलने वाले, उनके पद चिन्हों पे चलने वाले, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी यादों को, उनके कर्मों को, उनके विचारों को, उनके संघर्षों को जब तक तो हम रहें, जब तक ये जहाँ रहे, खत्म ना होने दें। तो उसी के क्रम में आज बड़े ही धूमधाम के साथ धनबाद के टाउन हॉल में सरदार पटेल सेवा समिति के सौजन्य से लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं पूरे देशवासियों को सरदार पटेल जयंती की शुभकामनाएं दूंगा और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए मैं उनसे आग्रह करूँगा। एक सवाल आ रहा है, धर्मीय समाज जो है एसटी नजर, लेकिन पहले तो रेल रोको आंदोलन चलाई और फिर अब 2 दिसंबर को महारैली करने जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो मैंने कई दशकों से आंदोलन चला आ रहा है और सब समाज, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी मांगों को मांगने का अधिकार है और वो अपनी मांग को मांगे। मांग उठ रही है तो क्या देखिए, इसका निष्कर्ष तो भाई भारत की संसद के पास है, भारत की राष्ट्रपति के पास है, राज्य की रिपोर्ट के पास है। तो इनको सही करना राज्य की व्यवस्थाओं को है, देश की व्यवस्थाओं को है। एक तरफ से दूसरा पक्ष जो है इसमें विरोध भी करती है। तो देखिए, किसी का ये तो जैसे कि आप किसी को विरोध करने का तो अधिकार नहीं बनता है। कोई मांगता है, उसे मांगना चाहिए और वो मांग रहे हैं। कल को आप भी मांग सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये सरदार पटेल का जो आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड, उसको बढ़ाने के लिए आप मैंने आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? बिल्कुल, सरदार पटेल रहें, महात्मा गांधी रहें या नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहें, आज कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से जितनी गतिशीलता के साथ दुनिया और ये ज़माना बदल रहा है, ऐसे में हमें उन्हें बारीकी से गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और सरकार को विशेषकर उनकी चीज़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है, विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है और उनके जो जीवन दर्शन है उसको हमें लगता है सिलेबस में शामिल करने की आवश्यकता है। हर एक राज्यों के, देश के जो पाठ्यक्रम है उनमें पढ़ाया जाना चाहिए कि उनका संघर्ष कैसा रहा था, उनका विजन क्या रहा था। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोग इंटरनेट की दुनिया में खो रहे हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल भटकाव महसूस हो रहा है। उस भटकाव से ठहराव के लिए हमें आवश्यकता है उन महापुरुषों को अध्ययन करने की। घाटशिला उपचुनाव जो हो रहा है उसमें देखा जाए तो पार्टी कार्यालय पे हमला हो जा रहा है। देखिए, ये तो आश्चर्यजनक हमें भी लग रहा है पत्रकार बंधुओं कि घाटशिला उपचुनाव में सब लोग जलकेम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम भी एक स्कॉर्पियो के छत पे प्रचार किए, तो उस पर उपायुक्त महोदय का नोटिस आता है। तो हमें समझ में नहीं आया कि उपायुक्त महोदय उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं जहां से बाकी उपायुक्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं, या फिर वो अलग जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अगर उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं तो कल्पना सोरेन जी भी छत पे चढ़ी थी, हेमंत सोरेन जी भी गाड़ी की छत पे चढ़े थे। और अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी समेत सभी लोग गवर्नमेंट पे चढ़ रहे हैं, खुली जीप पे चढ़ रहे हैं और अपनी जनता का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन ये नोटिस केवल जेल कैंप को जारी किया, बड़ा हास्यपद है। तो हमें बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है क्योंकि सबको मालूम है कि एक नौजवान मतलब धाराओं के विपरीत जाकर पॉलिटिक्स करने आया है, धाराओं के साथ ना होकर धाराओं को चुनौती देकर पॉलिटिक्स कर रहा है। ये सबको हजम नहीं हो रहा है। इसलिए कभी हमारे कार्यालय पे हमले हो रहे हैं, कभी हम लोग के कार्यक्रमों पे नोटिस जारी किया जा रहा है। तो ये बहुत ही हास्यपद है। आपको लगता है कि रील बनाने और इस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है, रील बनाना और ये कदम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो समझना चाहिए, विशेषकर कि भाई
अगर ये उल्लंघन है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हमने नहीं रील बनाने के बाद ही मंत्री के पुत्र के रील बनाने के बाद ही अब हाँ विवाद आया। बिल्कुल, हमारा वही कहना है कि अगर ये चीज़ें उल्लंघन है तो हर किसी को नोटिस जारी करना चाहिए, या फिर आप कोई आपको मतलब जब आपको कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध कराता है तब आपकी नींद खुलती है, वो सीधा गाइडलाइन होना चाहिए। आपकी प्रशासन वहाँ मौजूद थी, आपके अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, कई क्षेत्रों के आपके डीएसपी वहाँ मौजूद थे, तो उनका भी जवाब नहीं बनता है। तो इससे ये चीज़ें स्पष्ट होती है कि इनको आप ये भी काम तभी करेंगे जब आप उनको याद दिलाएंगे। पिन पॉइंट दिया जाए। बिल्कुल।